नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडीज फॉर विकास में अगर आप यूपीएससी नेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो यह नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 2 आपके लिए बेहतर महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, पीवाईक्यू बेस क्वेश्चंस और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू मैं ला चुका हूँ। आपका पहला एमसीक्यू रहेगा, सबसे बड़ी अतः स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा थायराइड्स ग्रंथि। इसका करेक्ट सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुर्दा किडनी में पाया जाता है। करेक्ट आंसर इज इसका सी होगा। चलिए नेक्स्ट। स्तन ग्रंथियों रूपांतरण है, तो इसका राइट आंसर होगा श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। यदि कोई व्यक्ति दूरदर्शिता दोष से पीड़ता है तो उसे कौन से लेंस का चश्मा पहनना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा कन्वेक्स यानी उत्तल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए, यानी उत्तल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट। एंजाइम रेनिंग किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा किडनी। किडनी के द्वारा एंजाइम रेनिंग स्रावित होता है। करेक्ट आंसर इज बी होगा। चलिए नेक्स्ट। यूरिया संश्लेषण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा यकृत में होता है। इन द लीवर यानी यकृत में होता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आपन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम आयन। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस इसका करेक्ट आंसर होगा। इरिथ्रोपोइसिस इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा। यूपीएससी नेट 2027 को आप लोग क्रैक ज़रूर कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़कर। यहाँ पे हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट बाय क्लियर करके आपको पढ़ाया जाता है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे लाया जाता है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे नोड पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दायां आलिंद में ऐसे नोड पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट। बच्चों के मुख्य पोलियो वैक्सीन देना 21 प्रकार का कदम है, तो इसका राइट आंसर होगा विशेष सुरक्षा। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट। विसरण का विसरण कोश में नहीं उतर पाना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्रिप्टोकिंडिज्म। क्रिप्टोकिंडिज्म इसका राइट आंसर होगा।
चलिए करेक्ट आंसर इसका ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग फेसलेस वीडियो बनाते हैं क्योंकि बच्चों को अच्छी तरह से क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए हम लोग फेसलेस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सामान्यतः प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड्स करता है इसका नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट इसका बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि शरीर के एक भाग में बनते हैं व शरीर के दूसरे भाग में निश्चित अंगों या कोशिकाओं के समूह की क्रियाओं का नियमन करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हार्मोन। इसका करेक्ट आंसर इज डी होगा, हार्मोन्स। चलिए नेक्स्ट। भूख प्यास व ताप नियंत्रण केंद्र की स्थिति है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। करेक्ट आंसर इज बी होगा, हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट। सबसे बाहर स्थित मेनिन्जीस कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर इसका राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर बी होगा, ए करेक्ट आंसर इसका ए होगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट। नर युग्म इस नाम से भी जाना जाता है, स्पर्म के नाम से नर युग्म जाना जाता है शुक्राणु। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अस्थि बनाने वाली कोशिकाएं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट इसका राइट आंसर करेक्ट ए आंसर होगा। मनुष्य की आंख में पाई जाने वाला लेंस होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बायोकन्वेक्स। बायोकन्वेक्स इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बायोकन्वेक्स करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिकाएं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। ग्रहणी में पित्त एवं अग्नाशयी रस का श्रावण किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट्स के द्वारा होता है। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ पाए जाने वाला मद्रव जो कि गर्दी की तरह कार्य करता है और कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा CSF। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट। सामान्य अस्थि कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ओस्टियोसाइकट। ओस्टियोसाइकट इसका सामान्य अस्थि कोशिकाएं कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दिमाग का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा स्पाइनल कॉर्ड्स। मेरुदंड इसका हिस्सा नहीं है दिमाग का। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कान का पर्दा कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। शुक्राणु का वह भाग कौन सा है जहां माइक्रोकांडिया भरे होते हैं, तो इसका राइट आंसर बॉडी होगा। करेक्ट आंसर शरीर, इसका बी आंसर करेक्ट होगा।
उम्मीद है आज की नर्सिंग एप्टीट्यूड क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। यूपीसी नेट 2027 की पूरी फ्री में तैयारी करने के लिए स्टडी स्पार विकास चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।